नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भारत में उद्योग का पार्ट नंबर 2 में लेके आया हूं। आज अपन बात करेंगे लोहा इस्पात, और समय रहा तो थोड़ा इसके आगे वाला भी पार्ट अपन देख लेंगे। सभी उद्योगों का आधारभूत उद्योग है, किसे कहते हैं तो आयरन इंडस्ट्री को कहते हैं। लोहा इस्पात को सभी उद्योगों का आधारभूत उद्योग कहा जाता है। भारत में इस उद्योग का जो केंद्रण है वो कहाँ है, तो इस उद्योग का जो केंद्र है मतलब सर्वाधिक ये उद्योग है किस साइड में है भारत के, तो दक्षिण पूर्वी राज्यों में है, इसका ज़्यादा विस्तार है। वहाँ क्यों है तो वहाँ पर हेमेटाइट लोहा एसक और बिटुमन कोयला है, वहाँ की उपलब्धता होने के कारण है दक्षिण पूर्वी राज्यों के अंदर लोहा उद्योग स्थापित है। भारत का प्रथम लोहा इस्पात संयंत्र है कुल्टी पश्चिम बंगाल में 1870 में स्थापित किया गया था। कच्चे इस्पात उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है, जबकि भारत का स्थान है वो कौन सा है, चौथा स्थान है। अब बात कर देते हैं लोहा इस्पात संयंत्र टिस्को की। टिस्को की फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। 1907 के में पूर्वी सिंह भूमि झारखंड साक्षी में स्थापित किया गया था। तो टिस्को कहाँ पर है, सिंह भूमि झारखंड के अंदर है। इसका स्थापना है किनके द्वारा की गई, तो जमशेदजी टाटा के पुत्र दोराबजी टाटा के द्वारा टिस्को की है वो स्थापना की गई थी। ये निजी क्षेत्र का पहला व सबसे बड़ा इस्पात कारखाना था। अब देखो इसको मतलब जल आपूर्ति कहाँ से होती है, तो स्वर्ण रेखा जो नदी है यहाँ से इसको जल आपूर्ति होती है, और स्वर्ण रेखा जो नदी है इसी के किनारे पर है टिस्को को स्थापना की गई थी। भारत का प्रथम सफल लोहा इस्पात संयंत्र है। देखो कुल्टी वाला तो जो था वो क्या था, असफल था, ठीक है ना। और सफल यदि भारत का प्रथम लोहा इस्पात संयंत्र की बात करें तो वो कौन सा है, टिस्को है। 2 नवंबर 2005 को राष्ट्रीय इस्पात नीति घोषित की गई थी। अब ये अलग से फैक्ट है, इसको थोड़ा याद कर लेना, ये इनसे टिस्को से कोई रिलेटेड नहीं है। लोहा इस्पात नीति है, राष्ट्रीय लोहा इस्पात नीति कब घोषित की गई, तो 2 नवंबर 2005 को। अब बात करते हैं इसको की फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, भारतीय लोहा व इस्पात कंपनी, इसको इस्पात संयंत्र कहा जाता है। इसको को लोहे की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो सिंह भूमि झारखंड से। इसकी स्थापना है 1937-38 में हुई थी। देखो जो इसको की है प्रमुख 3 इकाइयाँ हैं। देखो 3 इकाइयों के तहत है ये उद्योग संचालित है। कुल्टी के अंदर 1870 में इसकी स्थापना की गई थी कुल्टी में, बर्नपुर में 1918 में, और हीरापुर में 1938 में इसकी स्थापना की गई थी। और इन तीनों को मिलाकर ही इसको नाम दिया गया था 1938 में। कोयला प्राप्ति है इसको को दामोदर घाटी से होती है, और जल की प्राप्ति बराकर नदी से। इसको का राष्ट्रीयकरण है जुलाई 1972 में कर दिया गया था। और सेल जो कि सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र माना जाता है, एक सभी जो इस्पात संयंत्र है इकाई हैं उनको सम्मिलित रूप से सेल एक संचालित करती है। तो सेल में इनका विलय इसको का है 16 फरवरी 2006 को कर दिया था। अब बात कर देते हैं मिस्को की। मिस्को का फुल फॉर्म है मैसूर आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन। मिस्को का वर्तमान में नाम क्या है, तो विश्वेश्वरैया लोहा इस्पात लिमिटेड, ठीक है ना। विश्वेश्वरैया लोहा व इस्पात लिमिटेड इसका वर्तमान नाम है मिस्को का। 1923 में भद्रावती सौभाग कर्नाटक के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, और किसके निर्देशन में की गई, तो एम विश्वेश्वरैया के निर्देशन में की गई थी। सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम इकाई थी। देखो पहले जो थी वो निजी थी, अपने देखी है टिस्को, और ये जो है सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम इकाई थी, कौन सी, मिस्को। 1998 को सेल में विलय कर दिया गया। इसका सेल में विलय कब हुआ था, 1998 को हुआ था। इसको लोहा जो प्राप्त होता है कच्चा लोहा है, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ जो है कर्नाटका के पास, वहां से प्राप्त होता है। राउरकेला इस्पात संयंत्र
राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है मित्रों, ये राउरकेला उड़ीसा में 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। साग और कोयला नदियों के संगम पर ये स्थित है। और यहाँ ये एक इम्पोर्टेंट और आ जाता है कि राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है ये किन के सहयोग से स्थापित किया गया, तो जर्मनी के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। जल व विद्युत हीराकुंड बांध से प्राप्त होता है, जो कि देखो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट ये सहयोग वाला आपको याद रखना है। जर्मनी के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी राउरकेला की। यह कहाँ पर है, तो ओडिशा में है। और द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना है उसके तहत इसकी स्थापना हुई है। लोहा इस्पात अयस्क प्राप्त है इसको क्योंझर और सुंदरगढ़ उड़ीसा से प्राप्त होता है। कोयला प्राप्त है जरिया झारखंड से। मैग्नीज है क्योंझर उड़ीसा से। और चूना पत्थर है वीर मिस्रपुर से प्राप्त होता है। बात कर देते हैं भिलाई इस्पात संयंत्र की। तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना भी 1959 में भिलाई छत्तीसगढ़ में हुई थी। कोरबा की कोयला खानों से इसको कोयला प्राप्त होता है। उत्पादन क्षमता है 52 लाख टन। मित्रों यहाँ पर जो नए फैक्ट मिल रहे हैं, मतलब आरबीएससी जो बुक है उसके अंदर से ये सारा है कलेक्शन किया गया है। कच्चा लोहा प्राप्ति क्षेत्र है राजहरा की पहाड़ियों से होता है। जल प्राप्ति है तंदुला बांध से इसको होता है। ये भी 1959 है। तो पंचवर्षीय जो योजना है सेकंड, उसमें इसकी स्थापना की गई थी। मैग्नीज प्राप्ति है बालाघाट मंडारा से होती है। कोकिल कोयला प्राप्ति स्थल कोरबा छत्तीसगढ़ और करमाली झारखंड खानों से प्राप्त होता है। ये सहयोग है सोवियत संघ के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी भिलाई की। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। दुर्गापुर इस्पात जो संयंत्र है 1959 में दुर्गापुर पश्चिम बंगाल के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। दामोदर नदी है इसके किनार पर ये स्थित है। ब्रिटेन के सहयोग से इसकी स्थापना की गई। और सेकंड जो पंचवर्षीय योजना है इसमें इसकी स्थापना हुई थी। निर्माण है रेल पटरियाँ धुरियाँ और रेल पहिए और छड़ों का यहाँ पर निर्माण होता है। कोयला की प्राप्ति रानीगंज झरिया और बोकारो झारखंड से इसकी प्राप्ति होती है दुर्गापुर को कोयले की। लोहा अयस्क नोवा मंडी गुआ खान से होती है। अब बात कर देते हैं बोकारो इस्पात संयंत्र की। बोकारो इस्पात कारखाना है, स्थापना इसकी 1964 बोकारो झारखंड में हुई थी। अब झारखंड आप याद रखोगे, दामोदर नदी बोकारो और दामोदर नदी के संगम पर प्रथम स्वदेशी इस्पात संयंत्र है ये। देखो प्रथम स्वदेशी इस्पात कारखाना कौन सा है, तो बोकारो झारखंड है। इनको लोहा है किरीबुरू खानों से प्राप्त होता है जो कि उड़ीसा में है। चूना पत्थर की प्राप्ति है पलामू जिले से होती है। कोयला जरिया से। विद्युत दामोदर नदी घाटी से। जल की प्राप्ति भी दामोदर और बोकारो नदियों से होती है। और इसकी जो बोकारो की स्थापना है तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र। विशाखापत्तनम जो है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। देश का पहला समुद्र तट या बंदरगाह पर स्थित इस्पात कारखाना है ये। देश का प्रथम समुद्र तट या इस बंदरगाह पर स्थित इस्पात कारखाना कौन सा है, तो विशाखापट्टनम है। आधुनिक तकनीक से निर्मित कारखाना है। कोयला इसको दामोदर घाटी से। लोहा अयस्क है बेलाडीला की खानों से प्राप्त होता है। सलेम इस्पात संयंत्र। स्थापना सलेम तमिलनाडु के अंदर हुई थी मार्च 1982 में। विजयनगर इस्पात संयंत्र। स्थापना तारनगाल बेल्लाडी जिला तमिलनाडु के अंदर हुई। पोहांग स्टील कंपनी। अब देखो ये इतना हो गया। अब पोहांग जो कंपनी है पोस्को दक्षिण कोरिया की कंपनी है, पारादीप उड़ीसा में स्थापित है ये। वीजा स्टील कंपनी कलिंगनगर उड़ीसा में है। आर्सेलर मित्तल स्टील प्लांट पाटना झोर उड़ीसा के अंदर है और विश्व की सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है ये। ठीक है ना। कौन सी विश्व की सबसे बड़ी इस्पात कंपनी कौन सी है, तो आर्सेलर मित्तल स्टील प्लांट उड़ीसा के अंदर है ये है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्थापना 1974 में। सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है।
शार्पनिंग क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? सेल है। तो ये था मित्रों अपना लोहा उद्योग। अगला पार्ट है अपन आगे लेके आएंगे। ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।